हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्मनी इन द सोसाइटी। अभी तक हमने पढ़ लिया कि हमने जो है एक इंडिविजुअल लेवल पे हार्मनी हम कैसे मेंटेन करें, फैमिली के लेवल पे कैसे करें। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हम समाज के स्तर पर किस तरीके से हार्मनी को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग थर्ड पार्ट में इसके आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक जो है इसको समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या कंटेंट हमको पढ़ना है। ठीक है, पहला पॉइंट हमको पढ़ना है कि हम ह्यूमन गोल क्या है, हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा गोल क्या है। दूसरा, हम उससे उस जो गोल को अचीव कैसे कर सकते हैं। तीसरा, उसका क्या स्कोप है। ये हमारा इसमें कंटेंट है। ठीक है, और इसके पहले चीज़ें समझते हैं कि जब जो कई सारी फैमिलीज़ आपस में इस तरीके से रह रहे हों कि उनमें एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो, तो उसको बोलेंगे समाज है, एक सोसाइटी है। अगर कई सारी फैमिलीज़, कई सारे लोग इस तरीके से रह रहे हैं कि उनके बीच में म्यूचुअल फुलफिलमेंट नहीं है, तो उसको बोलेंगे भीड़ है, क्राउड है। ठीक है, क्राउड में किसी को किसी से मतलब नहीं होता है। और अगर कई सारे लोग इस तरीके से रह रहे हैं कि आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे बैटल फील्ड। ये अंतर है समाज में भीड़ में और एक युद्धभूमि या फिर बैटल फील्ड में। ठीक है, अब आते हैं वापस कि हमारा ह्यूमन गोल क्या है। ठीक है, एज ए ह्यूमन बींग हमारा गोल है क्या। ठीक है, 4 लेवल होते हैं, एक तो इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी और नेचर। तो हम इंडिविजुअल या फिर व्यक्तिगत स्तर पर क्या चाहते हैं, सही समझ हो, सही भावना हो। ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग एट ए इंडिविजुअल लेवल। एंड प्रॉस्पेरिटी मतलब जो है संपन्नता समाज के स्तर पर। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी एट द लेवल ऑफ फैमिली। एंड फियरलेसनेस या फिर ट्रस्ट एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, मतलब अभय या फिर विश्वास हो एक जो है समाज के स्तर पर। ठीक है, अगला क्या है, को एग्जिस्टेंस नेचर के लेवल पे। ठीक है, प्रकृति के स्तर पर हम चाह रहे हैं कि एक सह अस्तित्व हो, मतलब हर एक चीज़ जो है एक साथ साथ एग्जिस्ट करे, किसी में कोई किसी भी तरीके का क्लैश ना हो। ये हमारा गोल है, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एट ए इंडिविजुअल लेवल हम चाहते हैं कि सही समझ हो, राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग हो। फैमिली के लेवल पे प्रॉस्पेरिटी हो, सोसाइटी के लेवल पे फियरलेसनेस या फिर ट्रस्ट हो, और नेचर के लेवल पे को एग्जिस्टेंस हो। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि हम जो हमारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है वो क्या है। वो है कि हम मानते क्या है कि मनी इज़ एवरीथिंग। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं कंजम्पशन की तरफ हम ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ठीक है, भोगवाद, लाभ उन्माद और काम उन्माद हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से दिक्कत कहाँ आ रही है कि हम जो है पूरी तरीके से हम धन को एक्यूमुलेट करने में लगे हैं, जिससे क्या कहते हैं दूसरे का समाज के स्तर पर क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, डोमिनेशन हो रहा है या फिर फियर है। ठीक है, और नेचर के स्तर पर क्या हो रहा है, हम रिसोर्सेज जो है उसका ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेचर का डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, जैसे वाटर रिसोर्स हमारे पल्यूट हो रहे हैं, उसके अलावा जो है लैंड पोल्यूशन हो रहा है। ये सब जो पोल्यूशन हो रहा है एक तरह का डिस्टर्बेंस है। तो ठीक है, जो कि ह्यूमन बीइंग के अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अगला क्या, ये ह्यूमन ऑर्डर है हमारा, किस ऑर्डर में हमें इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें है एजुकेशन संस्कार, हेल्थ संयम, प्रोडक्शन वर्क, जस्टिस प्रिजर्वेशन या फिर और लास्ट है एक्सचेंज स्टोरेज। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, न्याय सुरक्षा और विनिमय कोष। ठीक है, और हम लोग इसको ये जो है क्रम है इसका, सबसे पहले हमें फर्स्ट लेवल पे व्यक्तिगत स्तर पर काम करना है, फिर परिवार के स्तर पर, फिर समाज के स्तर पर, फिर नेचर या फिर अस्तित्व के स्तर पर। ठीक है, हाँ, इसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं एजुकेशन संस्कार क्या है, एजुकेशन और संस्कार में अंतर क्या है। ठीक है, एजुकेशन किसको बोलते हैं, एजुकेशन मीन्स टू डेवलप द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्मनी एट ऑल लेवल ऑफ द आवर लिविंग फ्रॉम सेल्फ टू द एंटायर एग्जिस्टेंस। ठीक है, मतलब हम जो है अपने व्यक्तिगत से या खुद से लेके एक पूरे परिवार या फिर पूरे समाज में जो हार्मनी है उसको हम समझ सकें। ठीक है, उसके लिए एक हम समझ विकसित कर सकें, उसको बोलेंगे हम एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन मतलब सामान्य सी भाषा में कि इसको हम एक समझ डेवलप करना कि हमें कैसे हार्मनी को मेंटेन करना और क्यों करना है। ठीक है, अगला है संस्कार। संस्कार क्या है, द कमिटमेंट, प्रिपरेशन एंड द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग इन हार्मनी, मतलब हार्मनी में खुद को जीना, ये है हमारा संस्कार। ठीक है, इसके लिए जो है हमें कई बार टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ठीक है, ये जैसे मान लो खेती करने के लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है संस्कार में आएंगी कि हाँ हमें किस तरीके से हार्मनी में जीना है। अगला हमारा पॉइंट है, ये जो है सेकंड पॉइंट है हेल्थ एंड संयम। अब हेल्थ संयम में डिफरेंस क्या है। संयम क्या होता है कि हम अपने शरीर के प्रति जो पोषण, संरक्षण और सही उपयोग की जो जिम्मेदारी का भाव है उसको बोल रहे हैं हम संयम। ठीक है, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड संयम। ठीक है, अब हेल्थ क्या है, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है कि हमारी बॉडी जो है, हमारी जो सेल्फ है या आई, इसके अकॉर्डिंग काम करे
एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा कि हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपस में हार्मनी में हो, उसको बोलेंगे हम हेल्थ। ठीक है, इसको तो आपको एग्जाम में लिखना कैसे, बॉडी एक्ट अकॉर्डिंग टू आई, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट इज पार्ट ऑफ द बॉडीज आर इन हार्मनी विथ ईच अदर। ठीक है, तभी हम इसको स्वास्थ्य को बोलेंगे, तभी ये स्वास्थ्य जो है हमारा कंप्लीट होगा। जब हमारे हम जो है, जो हमारा सेल्फ है, हम उसके अकॉर्डिंग से हमारी बॉडी चल रही है। ठीक है, और जो शरीर के जितने भी पार्ट हैं ये आपस में हार्मनी मेंटेन किए हुए हैं, तभी हम जाके बोलेंगे कि हम हेल्थ को अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है, संयम। ठीक है, सेल्फ में ये तो पता ही आपको, फीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग प्रोटेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब जो है, हाँ इसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में प्रॉस्पेरिटी कैसे हो, प्रॉस्पेरिटी के लिए हम पहले से पढ़ चुके हैं कि प्रॉस्पेरिटी इज़ द फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। अब इसमें दो टर्म्स आ रहे हैं, एक तो रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी और दूसरा हैविंग मोर। तो ये रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी कैसे क्लियर होगी, ये राइट अंडरस्टैंडिंग से, सही समझ से तय होगा कि हमें कितनी फिजिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद हैविंग मोर, कि उससे हमें ज़्यादा कैसे पाएँ, वो हमें सही स्किल से पाना है। ठीक है, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी और द प्रोडक्शन ऑफ मोर देन द रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी विल बी इंश्योर्ड ओनली बाय द राइट स्किल्स। विद द डेवलपमेंट ऑफ राइट स्किल्स वी कैन इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर आदमी कोई प्रॉस्पेरस है तो वो सामने वाले को इनरिच करने की कोशिश करता है, नर्चर करने की कोशिश करता है। अगर वो डिप्राइव्ड फील करता है तब वो एक्सप्लॉइट करेगा, एक्यूमुलेट करेगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्या है, वर्क। ठीक है, वर्क और प्रोडक्शन। ठीक है, हाँ इसको समझते हैं। वर्क, हमें वर्क मतलब काम किस पे करना है हमें, द लेबर अ ह्यूमन बीइंग डज ऑन द रेस्ट ऑफ द नेचर। ऐसे सारे काम, ऐसे सारे वर्क जो कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम रेस्ट ऑफ द नेचर, बाकी प्रकृति में करते हैं, उसको बोल रहे हैं हम श्रम या फिर वर्क। ठीक है, अगला क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब जो फिजिकल फैसिलिटी हम यूज कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन। ठीक है, चाहे फर्नीचर्स हों या फिर जो है और बाकी चीज़ें हों, जो ऐसे हमारी चीज़ें जो हमारे सुख सुविधा में काम आती हैं, उसका हमें प्रोडक्शन करना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें और कितना करें। ठीक है, इसमें क्या प्रोड्यूस करें, इसमें क्या है, फिजिकल फैसिलिटी। ठीक है, जो कुछ हमें अपने शरीर के पोषण, संरक्षण और सही उपयोग के लिए चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग मेटल के गेट्स बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा फर्नीचर्स बनाते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें अब अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हम फिजिकल फैसिलिटी के रूप में यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं नेचर से ही आई हुई हैं। ठीक है, अब ये हाउ टू प्रोड्यूस, हम इस तरीके से प्रोड्यूस करें कि हम नेचर के साथ हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, म्यूचुअल इनरिचिंग बिहेवियर हो, किसी भी तरीके को हम डैमेज ना करें। ठीक है, अगला क्या है, म्यूचुअल इनरिचिंग का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, कि हर एक यूनिट में एक तरह का इनरिचमेंट का भाव है। जैसे अगर हम देखें प्लांट हुआ और ये सॉइल, एयर, वाटर हुआ, इनमें क्या है, प्लांट जो है सॉइल को इनरिच कर रहा है। ठीक है, आपको पता है प्लांट जब डिकम्पोज होते हैं तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्लांट हमारा इनरिच कर रहा है सॉइल को, और सॉइल, वाटर, एयर ये सब इनरिच कर रहे हैं प्लांट को। ठीक है, प्लांट को एक डेवलप होने में, एक विकसित होने में हमें क्या क्या चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होगी, आपस में इनरिच कर रही हैं। ठीक है, यही जो है, और हमें एक चीज़ ये समझना है कि ये जो व्यवस्था है आपस में इनरिच करने की, ये पहले से ही नेचर में एग्जिस्ट कर रही है। हमें इसको बनाना नहीं है, हमें ये पहले से ही नेचर में है। हमें इसको सिर्फ समझना है कि आपस में कैसे एक दूसरे को हम इनरिच कर रहे हैं। ठीक है, हमें ये चीज़ डेवलप नहीं करनी है कि हाँ हम आपस में ऐसा कर रहे हैं, बशर्ते हमको समझना है पहले से नेचर में ये व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। ठीक है, जैसे ये है, मान लो ये 4 ऑर्डर है, प्लांट हैं, इधर सॉइल, वाटर, एयर है, इधर एनिमल, बर्ड्स हैं और इधर ह्यूमन बीइंग है। अगर हम देखें कि इन चारों में आपस में एक हार्मनी मेंटेन पहले से हुई है। ठीक है, लेकिन जैसे सॉइल है, ये ह्यूमन बीइंग को इनरिच कर रहे हैं, एनिमल, बर्ड्स ये भी इनरिच कर रहे हैं, प्लांट्स भी इनरिच कर रहे हैं, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है ये टुवर्ड ऑल दीज 3 पॉइंट्स, ये जो है हमारा डिसबैलेंस हो गया है। ठीक है, यही मेंटेन करना हमारा यहाँ मकसद है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो है कहीं ना कहीं सॉइल, वाटर, एयर के साथ भी जो है इसको भी पल्यूट कर रहा है, प्लांट को भी जो है डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, एनिमल और बर्ड्स को भी जो है डैमेज कर रहा है या फिर एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं जिसकी वजह से। ठीक है, अगला क्या है, जस्टिस या फिर न्याय। अब ये समझते हैं न्याय क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्याय का मतलब हुआ कि रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, इट्स फुलफिलमेंट एंड इवेल्युएशन लीडिंग टू द म्यूचुअल हैप्पीनेस।
कि हम मानव मानव के संबंध को पहचानें और उसको इस तरीके से पूरा करें और उसका आकलन करें कि वो अल्टीमेटली म्यूचुअल हैप्पीनेस को प्राप्त हो। ठीक है, ये हमारा मकसद है जस्टिस का। ठीक है, डेफिनेशन है जस्टिस का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये हमने कवर कर ही लिया है पहले, जस्टिस। ठीक है, हमें फैमिली से वर्ल्ड फैमिली की तरफ जाना है, एक परिवार से विश्व परिवार तक जाना है, तब जाके ये अखंड समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। अगला है हमारा प्रिजर्वेशन। ठीक है, प्रिजर्वेशन। अब प्रिजर्वेशन किसका करना है ये समझते हैं कि द रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन रेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, इट्स फुलफिलमेंट एंड इवेल्युएशन लीडिंग टू द म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी और द म्यूचुअल इनरिचमेंट। ठीक है, हम आपस में एक दूसरे की हेल्प इस तरीके से करें कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, म्यूचुअल इनरिचमेंट और म्यूचुअल फुलफिलमेंट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इसमें, प्रिजर्वेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द नेचर, कि हम पूरे प्रकृति को प्रिजर्व करें और किसी भी तरीके से उसको डैमेज ना करें। अगला क्या है, एक्सचेंज और स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि फिजिकल फैसिलिटी का एक्सचेंज किसमें, आपस में। ठीक है, ताकि हम एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को पूरी करें और हमारा जो मकसद है वो किसी को शोषण करना नहीं होना चाहिए, हेल्प करना होना चाहिए, म्यूचुअली इनरिच करना होना चाहिए और म्यूचुअल हैप्पीनेस करना होना चाहिए। अगला क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज किसका, स्टोरेज ऑफ फिजिकल फैसिलिटी विद द व्यू ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट। ठीक है, जो भी स्टोर कर रहे हैं फिजिकल फैसिलिटी का, हमारा मकसद क्या होना चाहिए उसमें कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट। ठीक है, ये सब पॉइंट्स मैंने कवर कर ली, ये सब चीज़ें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हाँ, एक इसमें इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि हमें जो है फैमिली से फैमिली क्लस्टर तक पहुंचना है, फैमिली क्लस्टर से विलेज तक, विलेज से विलेज क्लस्टर, विलेज क्लस्टर से नेचर और नेचर से वर्ल्ड फैमिली। ठीक है, अगर हम देखें फैमिली में 10 लोग होते हैं, फैमिली क्लस्टर में 10 की पावर 2 मतलब 100 लोग होते हैं, विलेज में उसकी पावर 2। ठीक है, उससे बढ़ता है, ऐसे करते करते 10 की पावर 10 ये वर्ल्ड फैमिली है हमारी। ठीक है, तो हमें एक से लेके अनेक तक पहुंचना है, इस लेवल तक हमें हार्मनी मेंटेन करनी है। ठीक है, ये कुछ इंडेक्स हैं, इसको आप देख लीजिए क्या क्या है इसमें। आगे इसको समअप करते हैं। ठीक है, समअप में क्या है इसमें कि एक चीज़ हमने समझ लिया कि समाज क्या है, समाज जो है कई सारे फैमिली से क्लस्टर हैं। ठीक है, ये पूरा सुधार की जो प्रक्रिया है वो व्यक्तिगत से स्टार्ट होकर समाज में जाएगी, समाज से जो है व्यक्तिगत से परिवार में, परिवार से समाज में और समाज से पूरे अस्तित्व में या फिर नेचर में। ठीक है, तो इसमें हमने ये पाया कि हमें व्यक्तिगत स्तर पर समझ डेवलप करनी है। ठीक है, पारिवारिक स्तर पर प्रॉस्पेरस बनाना है परिवार को, और समाज के स्तर पर हमें फियरलेसनेस या फिर ट्रस्ट पैदा करना है, और नेचर के स्तर पर हमें को एग्जिस्टेंस लेके आना है। ये हमारा मकसद है, ये हमारा कॉमन गोल है। ठीक है, इसके बाद हम ये पॉइंट है कि हाँ फैमिली इसका बेसिक यूनिट है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है फैमिली से ही स्टार्ट होगा और लास्ट में एंड तक पूरे नेचर तक जाएगा ये। ठीक है, और इसमें जो है एक पॉइंट इसमें है कि हाँ हमें जो है जो हमारा पार्टिसिपेशन है नेचर में अल्टीमेटली वो हमें इम्प्रूव करना है, तब जाके हम एक स्वस्थ समाज को एक हार्मनी हम चार लेवल पे मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करते हैं। अगला इसमें क्या है कि कुछ होमवर्क है, उसको आप देख लीजिए क्या क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, नेक्स्ट वी वांट टू एक्सप्लोर द नेचर। ठीक है, इसमें क्या है कि हम किस तरीके से हमें सामंजस्य मेंटेन करना है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट करते हैं इसको। थैंक यू।